जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक अगेन। दिस इज दिव्यांशु पांडे। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस हमारे इंडियन आर्मी और इंडियन नेवी को मेगा वॉरशिप्स और बैटल टैंक्स प्रोजेक्ट्स को अप्रूव करने वाली है। तो चलिए जानते हैं कि ये दोनों ही प्रोजेक्ट्स हमारे भारतीय सेनाओं के लिए किस प्रकार कारगर साबित होंगे। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की जो एक यूनिट डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल है, आज यानी कि ट्यूसडे ये एक सबसे बड़ी मीटिंग कर रही है, जिससे कि ये भारतीय थल सेना के लिए T-72 टैंक्स को रिप्लेस करके फ्यूचर रेडी कॉम्बैट व्हीकल्स को इंट्रोड्यूस कराएंगी और इसकी डिमांड हमारी इंडियन आर्मी काफी लंबे समय से करती जा रही है। इसी के साथ भारतीय नौसेना को भी कई नई आधुनिक इक्विपमेंट देने की बात कही जा रही है। इस बार की मीटिंग को हमारे नई दिल्ली के साउथ ब्लॉक में डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल यानी कि रक्षा अधिग्रहण समिति के द्वारा आपका चेयर किया जाएगा, जिसमें चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, तीनों ही सर्विसेज के चीफ्स और डिफेंस सेक्रेटरी शामिल रहेंगे। इंडियन नेवी को जो है इसमें टोटल 7 न्यू वॉरशिप्स आपकी दी जाने की उम्मीद जताई जा रही है, जो कि प्रोजेक्ट 17B अर्थात प्रोजेक्ट 17 ब्रावो से आपका रिलेटेड है। इसमें स्टील फ्रिगेट्स हैं जिसको भारत में आपका बनाया जाना है, और ये सभी स्टील फ्रिगेट्स नीलगिरी क्लास फ्रिगेट्स हैं। भारतीय नौसेना ने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स चलाए हुए हैं, जैसे कि आपको याद होगा प्रोजेक्ट 75 इसको कंप्लीट कर लिया गया है, प्रोजेक्ट 15B, प्रोजेक्ट 17A और अब बात हो रही है प्रोजेक्ट 17B की। तो ये सभी अभी नीलगिरी क्लास के फ्रिगेट अंडर कंस्ट्रक्शन है और इनको और भी हम मोर एडवांस फीचर्स के साथ आपका लेस करेंगे। अभी भारत ने जापान के साथ 2+2 डिफेंस मिनिस्ट्रियल डायलॉग भी की थी, जिसमें जापान हमको यूनिकॉर्न एंटीना भी प्रोवाइड कर रहा है। डिफेंस सोर्सेस सेड द DAC expected to approve issuing a tender worth approximately 70,000 crore rupees to Indian shipyard under the Make in India initiative। अब इसमें पब्लिक प्लस प्राइवेट पार्टनरशिप के साथ जो है भारतीय नौसेना के लिए फ्रिगेट, डिस्ट्रॉयर्स, कॉर्वेटीज का निर्माण किया जाएगा, जिनकी लागत 70,000 करोड़ रुपए तक आ सकती है, और इसको आज ही आपका मंजूरी दिया जाना है। द टेंडर विल लाइकली टू इन्वॉल्व कैटेगरी ए शिपयार्ड्स, चाहे खेल हो चाहे फिर किसी भी संस्थान में हो, तो वहां पर कैटेगरी आपकी बांटी जाती है। कैटेगरी ए में भारत में मजगांव डॉक लिमिटेड, गार्डन रीच शिवलियर्स इंजीनियर्स लिमिटेड, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड, L&T, ये सभी कंपनियां आती हैं। और इस कारण से टेंडर्स जब बांटे जाएंगे तो जो भी टेंडर्स को आपका जीतता है तो उसको जो है इस प्रकार के आधुनिक शिप्स का निर्माण करना होगा। Currently, MDL and GRSC are constructing frigate under Project 17A Nilgiri class, with 4 frigates being built by MDL and 3 by the GRSC। तो और MDL जो कंपनी हमारी है वो मेनली जो है अकेले ही भारत में सबमरीन्स का निर्माण किया करते हैं, और GRSC, GSL, HSL ये सभी फ्रिगेट्स, डिस्ट्रॉयर्स को बनाती हैं। The Indian Army's proposal to replace its Russian origin T-72 tanks with 1700 FRCVs फ्यूचर रेडी कॉम्बैट व्हीकल हमारे भारतीय थल सेना को 1700 के करीब चाहिए, और पिछले 40-50 साल पुराने हुए जो T-72 के टैंक्स है जिसको हमने रशिया से लिया है उसको हम रिटायर करेंगे और नए इंडिजीनियस FRCVs आपका खरीदेंगे। ये भी मेक इन इंडिया के तहत ही आपका कंप्लीट होना है। Indian vendors will be required to manufacture the tanks with over 60% indigenous content। इसमें भारत की मेनली भारत फोर्ज और लार्सन एंड टुब्रो कंपनियां आगे चल रही हैं, और हो सकता है कि इनको इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड आपका एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट कर दिया जाए। द इंडियन आर्मी एम्स टू कंप्लीट द FRCV प्रोजेक्ट इन फेज विद अप्रॉक्सिमेटली 600 टैंक्स विल बिल्ट इन ईच फेज। हर एक फेज में 600 आपके टैंक्स बनाए जाएंगे। Additionally, the Army is expected to propose acquiring 100 BMP Second Infantry Combat Vehicles, जो कि हाई लेवल मीटिंग के बाद ही आपका अप्रूव किया जाना है। आपको याद होगा इसी साल हमारे DRDO के द्वारा जोरावर टैंक्स को अनवील किया गया था, उसके पूरे ट्रायल्स भी आपके हो चुके हैं, और सबसे पहले इस प्रकार के 57 टैंक्स बनेंगे। 57 टैंक जब बन के काफ़ी लंबे समय तक लद्दाख में आपके ऑपरेट होंगे
तो 350 इस प्रकार के टैंक्स को हमारी लार्सन एंड टुब्रो के द्वारा बनाया जाना है। द ओवरऑल फ्यूचर रेडी कॉम्बैट व्हीकल प्रोजेक्ट इज लाइकली टू कॉस्ट ओवर 50,000 करोड़ रुपीज। और आत्मनिर्भर भारत का एक सबसे अच्छा एग्जाम्पल ये होगा। तो 70 + 50 1,20,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट को जो है हमारी डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल अपने तरफ से मंजूरी देने वाली है, जो कि हमारे लिए काफ़ी अच्छी बात है। इसके पहले अभी आज ही मैंने आपको ये भी पढ़ाया था कि कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी के द्वारा 26,000 करोड़ रुपीस अप्रूव किए गए हैं। उसके माध्यम से हम अपने Su-30 240 Su-30 के विमानों में नए इंजन्स को लगाएंगे, और वो नए इंजन्स को लगाया जाएगा हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के। वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक शेयर जरूर करें। दीज आर दी कोर्सेज रनिंग विद एसएसबी क्रैक एग्जाम। बंडल टेस्ट सीरीज सभी कोर्सेज के अवेलेबल है। जय हिंद। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।